ओके, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज और सीकेंट लाइन का आपस में जो रिलेशनशिप है हम वो देख लेते हैं कि वो किस तरह से है। इसकी डेफिनेशन, एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन क्या होगी आपके पास कि किसी भी दिए गए फंक्शन का जो कि y x पे डिपेंड कर रहा है, y डिपेंडेंट होगा और x इंडिपेंडेंट होगा, उसका उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट एक इंटरवल जो कि इनपुट का इंटरवल आपका x1 फॉर एग्जांपल x1 से लेकर x2 के बीच के पॉइंट्स और इन दोनों को इंक्लूड करके उसके ऊपर आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो किस तरह से फाइंड करना है। डेल्टा y बाई डी डेल्टा x इज इक्वल टू f एट x2, यानी कि जो फाइनल पॉइंट है x2 का उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू माइनस जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है x1 उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस ले लिया, डिवाइड करना है x2 माइनस x1, यानी कि जो आपकी इनपुट है जो भी इंटरवल का साइज़ है x2 माइनस x1 उस पर डिवाइड करना है। अब जो x1 है वो तो हमारी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो x2 होता है बेसिकली वो x1 में थोड़ा बहुत चेंज करके ही आया होता है, तो उसको हम x1 प्लस एच कह सकते हैं, यानी कि x1 के अंदर h की तब्दीली कर दी जाए तो वो फिर x2 बन जाता है पॉइंट। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं डिवाइडेड बाय h वेयर h इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर h ज़ीरो हुआ तो आपके पास ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि फिर x1 का और x1 प्लस एच का आपस का कोई फ़र्क नहीं रहेगा और डिवाइडेड बाय ज़ीरो भी हम नहीं कर सकते हैं। बाय फिगर आप देखो कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये ब्लू ग्राफ जो है ये फंक्शन f का ग्राफ है और इसके ऊपर हमने दो पॉइंट्स लिए, p पॉइंट जिसके पास पॉइंट x1 इनपुट का पॉइंट है, f ऑफ x1 ये उसकी आउटपुट, यानी कि इनपुट x1 थी उसके ऊपर y की एक वैल्यू मिली आपको f ऑफ x1, तो इन दोनों ने मिलकर एक पॉइंट बनाया। इसी तरह x2 पॉइंट ये आपका इनपुट और इसके ऊपर y की जो वैल्यू यहाँ पे मिलती है तो ये x2 f ऑफ x2 का पॉइंट हो गया। फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन लगाई है। सो दिस इज़ अ सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन वो होती है जो आपके कर्व के कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करवाती है, तो वो सीकेंट लाइन होती है। अब हमने ये देखना है कि सीकेंट का और जो हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात की थी इसका क्या ताल्लुक है। सीकेंट की जो लाइन है उसका जो फाइंड करने का मेथड होता है वो ये होता है कि आप इसके सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड कोऑर्डिनेट जो सेकंड पॉइंट का है उसमें से फर्स्ट पॉइंट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको सब्ट्रैक्ट करते हो और इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का को भी सब्ट्रैक्ट करते हो, डिवाइड कर देते हो, यानी कि f ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये सीकेंट लाइन को फाइंड करने का एक तरीका है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमने एवरेज का एक फार्मूला लिखा था सेम टू सेम वही फार्मूला आपके पास जो है वो सीकेंट लाइन का भी होता है और सीकेंट लाइन जो है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज के इक्वल ही होती है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो सीकेंट लाइन ही होता है। ज्योमेट्रिकली जो रेट ऑफ चेंज है इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, यानी कि इन दो पॉइंट्स में से जो पास करने वाली लाइन है उसका स्लोप। स्लोप का मतलब कि एक लाइन जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, उसमें उतार चढ़ाव किस किस्म का आ रहा है, उसे स्लोप कहते हैं। इन ज्योमेट्री अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ कर्व इज अ सीकेंट टू द कर्व, यानी कि ज्योमेट्री के अंदर हम अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन दिखाएंगे तो वो सीकेंट होती है। Thus, the average rate of change of f from x1 to x2 is identical with the slope of the secant pq, यानी कि जो f के ऊपर हमने x1 x2 के बीच की एक सीकेंट लाइन एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड किया वो और पी क्यू पॉइंट्स का आपस की जो एक सीकेंट लाइन का स्लोप है वो एक ही चीज़ है। लेट्स कंसीडर व्हाट हैपेंस एट द पॉइंट क्यू अप्रोचेस द पॉइंट पी। अगर हम पॉइंट क्यू को पॉइंट पी की तरफ अप्रोच करवाएं, जैसे मैं इस क्यू पॉइंट को ख़त्म करते करते इसको नीचे लाते 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 पी के पास ले आऊँ तो इन दोनों का आपस का गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों एक ही चीज़ बन जाएंगे। ठीक है, तो क्यू अगर पी को अप्रोच करेगा तो वो जो एच का डिफरेंस है वो फिर ख़त्म हो जाएगा इंटरवल के अंदर, दोनों एक ही पॉइंट बन जाएंगे। तो इसको हम फिर इंस्टेंटेनियस चेंज कह देते हैं, जो कि हमारे पास चेंज अकर टू ज़ीरो होता है।
किसी कर्व का स्लोप कैसे डिफाइन करवाना है। जैसे आपके पास कोई भी कर्व हो सकता है, वो सिर्फ सर्कल नहीं हो सकता, उसकी कोई भी शेप हो सकती है। तो इसकी थ्योरी देखते हैं। वी नो व्हाट इज मेंट बाय द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन के स्लोप का क्या मतलब होता है, वो हमें ये बताती है कि एट इट राइज और फॉल, यानी कि इसमें जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीज करने का है या डिक्रीज करने का है, ये राइज कर रही है या फॉल कर रही है। ठीक है, इट्स रेट ऑफ चेंज एज अ लीनियर फंक्शन। बट व्हाट इज मेंट बाय द स्लोप। स्लोप का क्या मतलब है, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके पास एक पूरा कर्व हो, उसके ऊपर किसी एक पॉइंट पे स्लोप का क्या मतलब होगा। इफ देर इज अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट पी। टेंजेंट लाइन मीन्स वो लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है, आपके कर्व के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे वो टेंजेंट होती है, जो दो पॉइंट्स को टच करती है वो सीकेंट लाइन होती है। तो हम क्या कहते हैं, इफ देर इज अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट पी, किसी एक पॉइंट के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि सिर्फ उस पी पॉइंट को टच करे, वो किसी और पॉइंट में से क्रॉस ना करी हो। It would be reasonable to identify the slope of the tangent as the slope of the curve at P। तो फिर टेंजेंट और उस पॉइंट P के ऊपर जो कर्व का स्लोप होगा वो एक ही चीज़ होगी। सो वी नीड अ प्रिसाइज मीनिंग फॉर द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ कर्व। तो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। सर्कल्स के लिए तो एक ऐसी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट को क्रॉस कर रही है, ठीक है, वो उसका टेंजेंट होती है। और वो लाइन कैसी होती है, अ लाइन एल इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट पी इफ एल पासिस थ्रू पी परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पी। यानी कि जो उस सर्कल का रेडियस है उसके ऊपर 90 का एंगल बनाए। जैसे ये आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, कोई पॉइंट पी मैंने सर्कल के ऊपर ले लिया। अब इस पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट लाइन वो होगी जो इस रेडियस पे 90 का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हर पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करवाया जा सकता है। इस पूरे सर्कल के एक एक पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल के लिए तो ये चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन किसी और ग्राफ के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि वो उसका टेंजेंट लाइन कौन सी है। तो इसके लिए हमें ये 3 पॉइंट्स देखने हैं। क्या कहते हैं कि हम सबसे पहले तो उस काम से स्टार्ट लेंगे जो हमने अभी सीखा। जैसे स्टार्ट विद व्हाट वी कैन कैलकुलेट, नेमली द स्लोप ऑफ द सीकेंट पी क्यू। यानी कि आपको 2 पॉइंट्स का पता है और आपने उनके बीच का स्लोप फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, स्लोप का जैसे हमने ऊपर मेथड देखा था कि आप फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करते हो, डिवाइड करते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वेस्टिगेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द सीकेंट स्लोप। आपने एक ऊपर नीचे फंक्शन बना लिया, उसकी इक्वेशंस बना ली। अब आपने उसकी लिमिट चेक करनी है। लिमिटिंग वैल्यू हम कैसे चेक करेंगे, हम अभी देखेंगे। उसके बाद इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट टेक इट टू बी द स्लोप ऑफ द कर्व। आपने टीम लिमिट लेनी है और उसके बाद लिमिट को चेक करना है क्या वाकई वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर तो वो हमें कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा तो हम कहेंगे कि वो ही उसका स्लोप है, और उसी को हम टेंजेंट भी कहेंगे उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब ये चीज़ें सारा काम हमने करना किस तरह से है। दिस प्रोसीजर इज व्हाट वी वर डूइंग इन द फॉलिंग रॉक प्रॉब्लम। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा ग्राफिकली टेंजेंट को दिखा देते हैं। ये कर्व है आपके पास, इसमें एक पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट पी के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करवाए, ये रेड लाइन जो कि इस पॉइंट को टच करके गुजर रहा है। अब हम करते क्या हैं, ये जो टेंजेंट है इसका एंगल मैं बदल के बना सकती हूँ। ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी किस तरह से हैं, पॉइंट पी में से पॉइंट पी में से जो है वो सिर्फ एक लाइन क्रॉस करी है, जबकि बाकी जितनी भी लाइंस हैं वो दो दो पॉइंट्स को टच कर जाती हैं। आपकी इस ब्लू कर्व के 2 पॉइंट्स पे क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन जो रेड लाइन है वो पॉइंट पी में से गुजर रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को सीकेंट बनाती जाऊँ, इसको 2-2 पॉइंट पे टच करवाते करवाते फाइनली इसने क्यू में से और पी में से दोनों में से क्रॉस कर जाना है। तो
वो सीकेंट लाइन होगी। यानी कि जो एक सीकेंट लाइन होती है, अगर आप उस सीकेंट लाइन को क्यू से हटा के पी के बिल्कुल करीब ले जाना चाहें तो फिर वो टेंजेंट बन जाती है। ठीक है? एक सीकेंट जो 2 पॉइंट में से पास कर रही थी, उस दूसरे पॉइंट का फ़र्क आप ख़त्म कर दें, उससे बिल्कुल पीछे जाना शुरू कर दें, उस एक पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट आपका था उसके पास, तो वो फिर उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन को शो करती है। जब वो सिर्फ़ उसी पॉइंट में से गुज़रेगी, तो फिर वो उसी लाइन के लिए, उस पॉइंट के लिए टेंजेंट लाइन कहलाएगी। तो ये ग्राफिकली हो गया। अब आपके पास एक एग्जांपल है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज जो अब आगे आपके पास आएगी। फाइंड द स्लोप ऑफ द पैराबोला। आपको पैराबोला इक्वेशन गिवन है, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट P 2 4, यानी कि 2 आपके पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू 4 है। राइट एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट टू द पैराबोला एट दिस पॉइंट। कहते हैं कि ये चूंकि आपके कर्व का ही पॉइंट है, क्योंकि इसमें मैं अगर 2x को 2 पुट करूँ तो मेरे पास y 4 आता है। सो दिस पॉइंट इज फ्रॉम दिस कर्व। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन, यानी इस पॉइंट में से जो एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको एक गिवन कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, और पहली चीज़ हमें इसके स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर के 3 पॉइंट्स पढ़े थे, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम सीकेंट लाइन फाइंड करने का करेंगे। एक पॉइंट आपके पास जो इनिशियल पॉइंट है वो 2 4 है। दूसरा पॉइंट आपने खुद से कंसीडर कर लिया। फॉर एग्जांपल 2 में मैं h की तब्दीली ले आऊँ, 2 प्लस एच कोई मेरा नई इनपुट हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन क्या करता है, मेरा उसका स्केयर कर देता है इनपुट का, तो वो ये क्या करेगा, 2 प्लस एच का होल स्केयर, यानी कि मेरे पास एक नया पॉइंट बन गया 2 प्लस एच के ऊपर 2 प्लस एच होल स्केयर की वैल्यू। ये मैंने 2 पॉइंट्स खुद से बना लिए हैं। जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन होगा आपने ऐसा ही करना है, ओरिजिनल पॉइंट लेकर उसमें एच की तब्दीली करके अपने फंक्शन में पुट कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से 2 पॉइंट लिख लिए हैं। अब हमने करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। सीकेंट लाइन इसी तरह फाइंड हुई थी, आपने सेकंड कोऑर्डिनेट में से इसका सेकंड कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 4 ओवर हमने क्या करना होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 प्लस एच माइनस 2, तो ये एच रह जाएगा। ओवर में आपके पास हमेशा एच आएगा, वो आपने उसको बॉदर नहीं करना, उसको खुद से ही एच लिख लेंगे, वो हमेशा एच ही आएगा। 2 प्लस एच का होल स्केयर फाइंड आउट करें तो इसका स्केयर ओपन कर लिया, एच स्केयर प्लस 4 एच प्लस 4 माइनस 4, 4 और 4 कैंसिल हो गया। तो थोड़ा सा सॉल्व किया, ये आपके पास एच प्लस 4 रह गया। ठीक है, अब ये सीकेंट का स्लोप निकला। हमें क्या देखना है, इफ एच ग्रेटर देन 0 देन क्यू लाइज अबव एंड टू द राइट ऑफ पी। फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बात बताई गई है कि अगर आपने पॉइंट के अंदर जो तब्दीली है वो पॉजिटिव की, जैसे 2 मेरा ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर एच मैं उसमें पॉजिटिव ऐड कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल 2 में मैं h1 ऐड कर लेती हूँ, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो जो हमारा क्यू पॉइंट बनेगा वो हमारे ग्राफ के ऊपर जो है वो किस तरफ जाएगा, अबव, ऊपर होगा ना, क्योंकि अगर मैंने पॉइंट को बढ़ा दिया है तो फिर ग्राफ के ऊपर हम चले जाएंगे, टू द राइट ऑफ पी, यानी कि पी की राइट साइड पे। और अगर एच नेगेटिव था तो फिर जैसे आप जानते हैं हम इनपुट को कम करेंगे तो हमारे जो फंक्शन की आउटपुट है वो भी कम हो जाएगी। तो क्यू लाइज टू द लेफ्ट ऑफ पी, वो लेफ्ट साइड पे फिर लाइट करेगा और उसको दिखाया नहीं गया फिगर में। इन आइदर केस, किसी भी केस में क्यू जो है वो पी को अप्रोच करता है तो एच ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि अगर आपने पॉइंट्स का डिफरेंस ख़त्म कर दिया आपस में, तो फिर अगर आपने एच का डिफरेंस ख़त्म कर दिया है, इनपुट में कोई फ़र्क नहीं लेकर आ रहे हो, तो फिर पॉइंट्स भी नए नहीं बनेंगे, पॉइंट वही पुराना पी ही रहेगा। क्यू जो है वो पी को अप्रोच कर जाएगा। इट मीन्स एच प्लस 4 जो है उसमें फिर एच ख़त्म हो जाएगा और वो सिर्फ 4 को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, सो वी टेक एच टू बी द पैराबोला स्लोप एट पी। तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पी के ऊपर जो हमारे फंक्शन ग्राफ का स्लोप आया है वो फिर
4 है, ठीक है। किया क्या यहाँ पे आपने, उस h को 0 कर दिया, यानी आपने सीकेंट लाइन फाइंड आउट की और h को 0 अप्रोच करवाना है, तो आपको सीकेंट स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा, आपकी लाइन का स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद सीकेंट लाइन में अगर आप h को 0 कर देंगे तो ये इसको आप कहेंगे कि आपका टेंजेंट स्लोप आ गया है, ठीक है। टेंजेंट स्लोप फाइंड करने के बाद आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन आपने याद रखनी है, वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये एक डायरेक्ट इक्वेशन लिखी गई है, लेकिन आपने जो इक्वेशन याद करनी है किसी पॉइंट और स्लोप के साथ, यानी कि आपको स्लोप का पता हो और आपको पॉइंट का भी पता हो, तो आपने इक्वेशन कौन सी याद रखनी है, y माइनस y1 इक्वल्स स्लोप इंटू x माइनस x1। ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई, मैं आपको खुद बता रही हूँ। उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन y1 का मतलब होगा कि जो आपको पॉइंट गिवन है P का, उसमें जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, उसमें जो y की वैल्यू है वो आपका y1 होगा, ठीक है। y माइनस y1 मतलब y1 आपका 4 था ना, तो वो -4 लिखा हुआ था, इस तरफ आके वो +4 हो गया है। सो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप आपको 4 मिला था, 4 स्लोप लिखा है, ब्रैकेट में आपके लिखना होगा x माइनस x1। तो x माइनस आपके पास x1 2 था ना, सो x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट स्लोप इक्वेशन बन गई है, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन आपने बना ली, को पॉइंट स्लोप इक्वेशन कहते हैं। तो ये एक बहुत आसान तरीका है एक स्लोप फाइंड करने का। और फर्दर टेंजेंट की इक्वेशन आपने अपनी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होगा स्लोप और टेंजेंट फाइंड करने का, वो थ्रू आउट इसी तरह ही करना है। पहले क्या करेंगे, दिए गए पॉइंट के ऊपर सीकेंट फाइंड कर लेंगे, फिर उस सीकेंट में h को 0 पुट करके आपने स्लोप निकाल लेना है, और फिर जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसमें पुटिंग करते हुए आपने टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर लेनी है। इस एग्जाम्पल को हम नहीं देख रहे, हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं कि उसमें से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का एवरेज रेट ऑफ चेंज है। सिंपल आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला लगाना है। इसमें आपको x2 3 गिवन है, x1 2 गिवन है, तो f ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1 आपने ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व आउट कर लेना है। एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर लेंगे, इस इंटरवल पे भी फाइंड करेंगे, इसी तरह से इस फंक्शन के लिए, और ये फर्दर आपने ये 4 के 4 सवाल हल करने, बल्कि ये आपके पास 6 सवाल हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चंस। इन 6 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे थीटा से घबराने की जरूरत नहीं है, थीटा इज ओनली द चेंज इन द वेरिएबल, तो ये सिर्फ एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 6 तक आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। उसके बाद स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट, ये वो क्वेश्चन आ गया है जैसा हमने एग्जांपल 3 में देखा है। सबसे पहले तो आप इस गिवन फंक्शन में आपके पास ओरिजिनल पॉइंट 2 और -1 है, तो आप सीकेंट लाइन फाइंड करेंगे 2 प्लस h, एक नया पॉइंट बनाएंगे जिसमें आपने q कैसे बनाना है, एक नया पॉइंट के 2 में h का चेंज लेकर आना है। ओरिजिनल 2 में h का चेंज लेकर आएंगे, और ओरिजिनल जो y है, एक मिनट, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था, हम अपने गिवन फंक्शन में चले गए और वहाँ पे जाके हमने सिर्फ इस 2 में तब्दीली पुट देखी और इसमें पुट कर दिया उस वैल्यू को। तो अभी भी हम ऐसे ही, आपका क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे ही सॉल्व होगा कि आपने जो क्यू पॉइंट बनाएंगे एक नया, उसके अंदर इनपुट होगी 2 प्लस h,
लेकिन जो आउटपुट होगी वो आप इस x की जगह पे आके 2+h पुट करेंगे, 2+h का होल स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगी आपके पास आउटपुट, ठीक है। फिर उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करके सीकेंट लाइन बनाएंगे, फिर उसमें h को 0 पुट कर देंगे एंड पे जाके, वो आपका स्लोप आ जाएगा। फिर उस फार्मूले की मदद से आपने, जो फार्मूला मैंने बताया था उसकी मदद से आपने इक्वेशन फाइंड कर लेनी है, और जो मैंने सोल्यूशन आपको दिया हुआ है वहाँ से आपने वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। और अगर फिर कुछ समझ में नहीं आता तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ये 14 क्वेश्चन तक आपने यही काम करना है। नेक्स्ट जो है आपके पास ग्राफिकली क्वेश्चंस हैं। फिलहाल फिर आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक एंड क्वेश्चन नंबर 14 तक, यानी आपने क्वेश्चन नंबर 14 तक इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। तो आज के लिए आपका इतना काम काफ़ी है, आई थिंक सो।